कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कानपुर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने चाहे बीएलओ मुद्दा हो और चाहे फिर इंडिगो मुद्दा, सभी को लेकर सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो बीएलओ हैं उनको रोबोट समझा जा रहा है और उनसे ज़बरदस्ती काम लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि जो भी इंडिगो वाला मामला है उसमें पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। तो कौन कौन से मामले पर अजय राय ने सरकार पर किस तरह से निशाना साधा, चलिए आपको वो सुनाते हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। देखिए, इसका कारण है कि अनावश्यक रूप से उनके ऊपर दबाव बनाना। अब मैं लगातार 13 जगह हो आया। मैंने शुरुआत की लखनऊ से और लखनऊ से शुरुआत करके जौनपुर, फतेहपुर, देवरिया, मुरादाबाद, संभल, पूरे बरेली, मेरठ, बिजनौर, कल अलीगढ़, हाथरस होते हुए कल रात को आया हूँ और अभी आज महोबा जा रहा हूँ। महोबा से फिर मैं देवरिया जाऊँगा। तो ये कारण है कि अनावश्यक दबाव बनाकर आप 1 महीने के अंदर सारे काम कराना चाहते हो। मशीन है नहीं, कोई रोबोट नहीं है। कम से कम 6 महीने का समय मिलना चाहिए था। इसके पहले भी 2002-03 में हुआ है ये प्रक्रिया और 1 साल तक ये चली प्रक्रिया। तो कम से कम 6 महीने का समय मिले और उस परिवार को सरकारी नौकरी मिले जो मृतक हैं, उनके आश्रित को, और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की मांग है। श्री प्रकाश जी कानपुर के बड़े चेहरे रहे और कांग्रेस पार्टी बड़े चेहरे रहे। ना तो केंद्र से कोई आया और ना कोई बड़ा नेता आया। अरे प्रदेश अध्यक्ष हूँ ना मैं, प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और प्रदेश अध्यक्ष में सब ताकत समाहित होती है, बड़े प्रदेश से लेकर राष्ट्र के, क्योंकि हम उनके प्रतिनिधि के तौर पे हैं। मैं यहाँ उपस्थित हूँ और सबकी तरफ से मैंने श्रद्धांजलि अर्पित किया है और नमन किया है। फ्लाइट का इंडिगो की फ्लाइट का संगठन कह रहा है, उसको किस तरीके से देखना, क्योंकि वो डीजीसीए को कह रहे हैं कि अचानक से उन्होंने कर दिया। नहीं, डीजीसीए तो फेलिवर किसकी है? गवर्नमेंट की है ना। डीजीसीए किसके अधीन आता है? सरकार के अधीन आता है। इसका मतलब मोदी सरकार फेल है पूरी तरीके से। आप ये देख सकते हैं कि पूरे एयरलाइंस के इतिहास में इतना बड़ा संकट हिंदुस्तान में कभी नहीं आया कि जिसमें दूल्हा दुल्हन भी वो वर्चुअली उसमें उनकी प्रेजेंस हुई है। वर्चुअली वो वीडियो कॉलिंग से उनको प्रेजेंस कराया गया। बेचारे शादी करने के बाद कहीं बाहर चले गए दर्शन पूजा पाठ करने, और रिसेप्शन में उनको आना था जिसमें उनके सारे रिश्तेदार नातेदार देश विदेश से आए थे। जहाज आए एयरपोर्ट पे, वहाँ फंस गए 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। करें क्या? तो पूरे परिवार ने उनको वर्चुअली जोड़ा और वर्चुअली जोड़कर कुछ लोग अपनी अस्थियाँ लेकर जा रहे थे अपने परिवार की, वो अस्थियाँ विसर्जन नहीं कर पाए। ये सरकार, मोदी की सरकार फेल है। और ये जो राहुल जी ने कहा था कि कॉरपोरेट का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, आज वो मोनोपोली जो राहुल जी ने कहा था सामने आ गई। उन्होंने कहा कॉरपोरेट का विरोध नहीं है, आप 1 नहीं 10 कॉरपोरेट खड़ा करो, 20 करो, केवल एक कॉरपोरेट को सारा काम 64-65 हिस्सेदारी पूरी एयरलाइंस को किसको दे रखा है? इंडिगो को दे रखा है। तो स्वाभाविक है वो मनमाफी को उन्होंने, वो जानबूझकर, मैं आपको बता दूं, जानबूझकर इंडिगो ने इस तरह की चीज़ें की हैं जिससे पूरे देश के अंदर जो नियम था वो नियम को परिवर्तन किया जाए और पूरी सरकार को, पूरी मोदी सरकार को इंडिगो ने झुका दिया। पूरी इंडिगो ने उनको पूरी तरीके से नतमस्तक कराया। सरकार, मोदी की सरकार को झुकना पड़ा। कब कार्रवाई करेंगे? जो अपने माँ बाप की अस्थि विसर्जन नहीं कर पाए, जो अपने शादियों में नहीं जा पाए दूल्हा दुल्हन, जो अपने दूल्हा दुल्हन अपने रिसेप्शन में नहीं जा पाए, कोई अस्पताल इलाज नहीं करा पाया, उसको वो जो आज उसके साथ जो घटना घटी उसकी क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे मोदी जी, ये बताएं। और पूरा देश जानना चाहता है। झूठ बोलने से और केवल बात को घुमा देने से नहीं होगा। अब लोगों को दिख गया कि कांग्रेस के समय में ऐसा कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस आम आदमी के साथ, आम लोगों के साथ खड़ी थी और सबको सम्मान देती थी, सबको बढ़ाती थी। ये कारपोरेटों के हाथ में, केवल और केवल बड़े लोगों के हाथ में पूरी मोदी सरकार बिकी हुई है। कि यही तो मैंने कहा कि सरकार की नाकामयाबी है। इसके पहले भी हमारी कांग्रेस सरकार में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो विदेश का कोई भी व्यक्ति डेलीगेशन आता था या कोई भी देश के नेशनल हेड आते थे, उनसे विपक्ष के लोगों को मिलवाया जाता था। विपक्ष नेता एलओपी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनको मिलवाया जाता था, क्योंकि पूरा विपक्ष मिलता था। और इवन अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा की सरकार में भी विपक्ष के लोगों को मिलवाया जाता था। पर इस मोदी सरकार में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी को नहीं मिलवाया गया।
ये केवल राहुल गांधी का अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है। विपक्ष के लोगों को नहीं मिलवाया गया, इससे पूरे देश का अपमान है कि विपक्ष की बात नहीं उठाई गई। मुझे लगता है ये केवल और केवल मोदी अपनी बात करना चाहते हैं और जो उनकी चीज़ें हैं वो केवल अपनी बातों को कहलवाना चाहते हैं। शशि थरूर नेता विपक्ष नहीं है, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी पूरे देश के विपक्ष के नेता हैं, उनको जरूर मिलवाना चाहिए था। अब ये तो वो बता सकते हैं, अगर वे राहुल जी से मिलवाते तो बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती। इसी डर के नाते मोदी जी ने राहुल जी को नहीं मिलवाया। इसके अलावा जब उनसे एक सवाल ये किया गया कि जो पश्चिम बंगाल में एक मस्जिद बन रही है बाबरी नाम की, उस पर उनको क्या कहना है, तो इस सवाल को वो पूरी तरह से टाल गए और कुछ और ही जवाब देने लगे। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया। बाबरी के नाम की एक मस्जिद वहाँ बनवाई जा रही है, उसको लेकर टीएमसी ने के एक विधायक ने वहाँ की नींव भी रखी है और ईंट पत्थर भी मंगाए गए हैं। जो बाबरी के पक्षकार हैं अयोध्या के, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, इलेक्शन के टाइम पर टीएमसी ऐसा कर रही है। देखिए, निश्चित तौर से ये देश के अंदर सबको समानता होनी चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आज पूरे देश के अंदर बढ़ा हुआ है। कब सिरप जहरीली, कब सिरप पिलाई जा रही है। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आप देख सकते हो, पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा दिया इंडिगो ने। मैं समझता हूं कि आज पूरे देश की में चर्चा इसकी होनी चाहिए। अजय राय के ये बयान सामने आने के बाद अब राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि जब सरकार पर हमलावर होने की कोई बात होती है तब तो अजय राय के इस तरह के बयान आते हैं, लेकिन जहां पर उनको ऐसा लगता है कि एक समुदाय विशेष से संबंधित कोई भी मामला है या कोई भी सवाल है तो वो उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। MDH